Hello students, yesterday we started lesson number 2 and we covered the topic of latitudes. Latitudes कितने हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हमने कल रीड आउट कर लिया था. 5 हमने मेन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स भी पढ़ी थी. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. The other set of lines are the semicircles. These lines join at the north and the south pole. अगले जो लाइंस हैं आपके और दूसरे सेट ऑफ, अभी तक हम लोग नॉर्थ से साउथ जाने वाले लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे, ईस्ट से वेस्ट जाने वाले लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, जो कि लैटिट्यूड्स थे. अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि ऊपर से नीचे जाते हैं, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हैं. दीज लाइंस ज्वाइन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये लाइंस कहां ज्वाइन करते हैं? नॉर्थ से साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं. नॉर्थ पोल कहां है? ऊपर है. ऊपर से नीचे साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं ये सारे लाइंस. These lines join the north and south pole. There are 360 meridians. They have equal length. हमने लैटिट्यूड्स में क्या पढ़ा था कि लैटिट्यूड जो होते हैं सब डिफरेंट लेंथ के होते हैं. मतलब इक्वेटर से ऊपर की तरफ घटते जाते हैं, नॉर्थ की तरफ. जैसे जैसे आप इक्वेटर से जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे या इक्वेटर से जैसे जैसे आप साउथ पोल की तरफ जाओगे, क्या होंगे? ये लाइंस घटेंगे. इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होती है? घटती जाती है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं. ओके. और इक्वेटर क्या होता था? सबसे लंबा लैटिट्यूड होता था. पर लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है? देखिए, सारे लॉन्गिट्यूड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, क्योंकि ये ऊपर से ऐसे पोल्स की तरफ कनेक्टेड होते हैं. जितनी भी दूरी होती है दोनों पोल की, हर साइड से क्या होती है? बराबर होती है. इसीलिए सारे लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं दे हैव इक्वल लेंथ. भूलिएगा नहीं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? सारे बराबर होते हैं लेंथ में, इक्वल लेंथ के होते हैं. द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच near London in UK is marked as 0 degree. लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, उस पॉइंट को, वहां से जो लाइन पास करती है ना, उस लाइन को ना 0 डिग्री कहा गया है, माना गया है कि वो 0 डिग्री लाइन है. और उसके रेफरेंस में और सारे लाइंस को डिग्रीज दी गई हैं. लंदन में ये जगह है नॉर्थविच, जहां से एक मेरिडियन पास होता है, जहां से यही वाली लाइंस जो है आपकी वो पास होती है, और उस लाइन को 0 डिग्री माना जाता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन है. जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड में क्या नाम था? इक्वेटर. उसी तरह लॉन्गिट्यूड्स के 0 डिग्री को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं. एरिया लाइंग इन द ईस्ट ऑफ दिस मेरिडियन आर कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फेयर. जो एरियाज इस लाइन के ईस्ट की तरफ है उनको क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में, साइड में जो डायग्राम है आप उसमें देखिए कि 0 डिग्री के इस साइड जो है, इस साइड वाले वो क्या है? आपके ईस्ट में है, तो इसको क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहेंगे. और 0 डिग्री के इस साइड वाले जो हैं इनको क्या कहते हैं? वेस्ट में है, तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं इसको. ओके. 0 डिग्री से ईस्ट में जो है area lying in the east of this meridian is called eastern hemisphere, and while the area lying in the west are called western hemisphere. west में जो है उनको western hemisphere कहते हैं, east में जो है 0 डिग्री के उनको क्या कहते हैं? eastern hemisphere कहते हैं. 0 डिग्री कहां पे है? ग्रीनविच में. लंदन से गुजरता है ये लाइन. द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन इज मार्क्ड एज 0 डिग्री. दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. और 0 डिग्री वाले मेरिडियन को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं. द मेरिडियन आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. ये मेरिडियन जो है 1 डिग्री के इंटरवल पे खींची गई हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के दोनों साइड, मतलब हर लाइन जो है 1-1 डिग्री की दूरी पे है. जैसे कि अगर ये 0 डिग्री था तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री. तो ऐसे करके 360 लाइंस हैं. टोटल कितनी है? 360 मेरिडियंस है. 360 लाइंस ऐसे खींची हुई हैं. ओके. मतलब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि खींची, ऐसा मानते हैं कि खींची गई है. द मेरिडियंस विच आर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज मार्क्ड एट डिग्री ईस्ट. जो ईस्ट की तरफ है, जैसे हम उसमें लिखते थे कि डिग्री नॉर्थ, डिग्री साउथ लिखते थे,
और इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, डिग्री ईस्ट, जैसे 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री वेस्ट, ऐसे लिखेंगे। इस साइड वाले को क्या लिखेंगे, 1 डिग्री 90 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ऐसे। और जो ईस्ट के साइड है 0 डिग्री से, उसको क्या लिखते हैं, 30 डिग्री ईस्ट। ये डिग्री ईस्ट यूज करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए कि वो कहां पे है, 0 डिग्री के ईस्ट की साइड है या वेस्ट की साइड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द मेरेडियन ऑफ जयपुर, जयपुर से गुजरा है जो लाइन, उसको क्या कहते हैं, 70 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब इंडिया कहां है, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। हमारी कंट्री कहां है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ओके, जयपुर से जो लाइन गुजरी है उसको क्या कहते हैं, 70 डिग्री ईस्ट। बात समझ में आ गई। Location places, these parallels and meridians help us in locating places. अब इन जो parallels और meridians हैं इनकी जरूरत क्या है, जगह का पता करने के लिए। जगह, वो जगह कहाँ पे है, तो हम लोग ऐसे बताते हैं कि ये ग्रीड से में ये जगह है, ये लॉन्गिट्यूड और इस लैटिट्यूड और इस डिग्री लॉन्गिट्यूड, मान लो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 7 डिग्री था, ये 8 डिग्री 9 डिग्री था, तो हम कहते हैं कि 6 डिग्री ईस्ट से 1 डिग्री से 3 डिग्री ईस्ट के बीच में ये जगह है, 1 डिग्री टू 3 डिग्री नॉर्थ में है, और 6 डिग्री टू 9 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में ये जगह है। ऐसे आप जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में बताते हैं हम लोग इस लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को यूज करके। द नॉलेज ऑफ आइदर ऑफ देम इज नॉट इनफ, इन दोनों के बारे में जानना इतना नॉलेज काफी नहीं है। वी मस्ट नो बोथ ऑफ देम फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस, दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस क्रॉस ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं और क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे एक दूसरे को काटते हैं और क्या बन जाते हैं, एक नेट की तरह बन जाता है ये, तो क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रीड, और इसको क्या कहते हैं, ग्रीड कहते हैं। ग्रीड किसे कहते हैं, ये जो नेटवर्क इन दोनों के क्रॉसिंग से बनता है। द पैरेलल लाइंस एंड मेरिडियंस क्रॉसेस ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क, क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क को ग्रीड कहते हैं। The parallels and meridians cross each other network and called grid. Grid can also help us in locating places. और इस ग्रीड का क्या हेल्प है, इस ग्रीड की जरूरत हमें पड़ती है जगहों को लोकेट करने में। वो कोई जगह कहां पे है उसका लोकेशन बताने में, उसका एग्जैक्ट वो जगह कहां पे अर्थ पे है ये बताने के लिए हमें ग्रीड की जरूरत होती है। ठीक है, द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉसेस ईच अदर इज डोनेट्स द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। वो जो पैरेलल लाइंस हैं और जो मेरिडियंस हैं, ये एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं, वो पॉइंट्स, ये कटिंग पॉइंट्स जो हैं, ये लोकेशन बताते हैं जगहों की। ओके, तो आपको आई होप ये चैप्टर समझ आ गया होगा कि इन लाइंस के क्या यूज हैं। और ये सारे लाइंस ना एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा कोई लाइन अर्थ पे दिखता नहीं है। जब आप स्पेस से अर्थ को देखने जाता है कोई एस्ट्रोनॉट, तो उसको ये लाइंस दिखते नहीं, ये ग्लोब्स पे बनाए हुए लाइंस हैं। ह्यूमंस ने इस लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को बनाया है अपने हेल्प के लिए, कि हम लोग लोकेशन ट्रेस कर सके, हम लोग लोकेशन बता सके अर्थ पे। दिस इज एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 2. यू हैव टू solve it, especially part E, F, G. It is your homework that do exercise of lesson number 2 part E, F, G.